गीता का पहला उपदेश, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो, संतों की तरफ बढ़ो, संतों की तरफ बढ़ो, पीछे मत हटो। कल प्रसंग चल रहा था, स्मरण करो। कल प्रसंग चल रहा था, स्मरण करो। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयश्च, श्रोता के दो लक्षण श्रीमद् भगवद गीता ने बताए। श्रोता के, कथा श्रोता के दो लक्षण। आदर्श श्रोता, आदर्श श्रोता। कथा तो सुनने सब जाती हैं, लेकिन गीता माता ने कहा सुनने से भी मोक्ष हो प्राप्त हो सकता है। कोई साधन मत करो, कोई साधन मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्ति पक्ष वालों ने कहा कि ये मंत्र भक्ति मार्ग का है। भगवान टेर टेर के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मामेकम शरणं व्रज, मेरे अकेले की शरण में आ जा। शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि ये मंत्र बिल्कुल भक्ति पक्ष का नहीं है, ये मंत्र ज्ञान पक्ष का है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का, तो ऊपर ब्राह्मण के धर्म बताए गए, क्षत्रिय के धर्म बताए गए, वैश्य के धर्म बताए गए, शूद्र के धर्म बताए गए 18वें अध्याय में। और फिर भगवान ने एक बात कही, स्वेसे कर्मण्य भिरता संसिद्धिम लभते नरा, अपने अपने कर्म में लगे रहो और सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। स्वेसे कर्मणि अभिरता, अभिरता शब्द का प्रयोग किया। अभिरता, बोलो अभिरता, पूरी तौर से लगे रहो। अभि शब्द संस्कृत का है, उसका अर्थ है पूरी तौर से अपने अपने कर्म में लगे रहो। फिर 46 नंबर में कहा जाकर कि 18वें अध्याय में यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। ना मालूम कितनी जगह गीता में भगवान ने कहा सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जब राजयोग का वर्णन किया तो कहा राजयोग से सिद्धि होगी, 6ठे अध्याय में। जब अष्टांग योग का वर्णन किया, हठ योग का वर्णन किया, कहा हठ योग से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भक्ति योग का जब वर्णन आता है, भक्ति योग से सिद्धि प्राप्त होगी। ये सिद्धि क्या है? सिद्धिम विन्दति मानवा। सिद्धि मतलब है मनुष्य जन्म की सिद्धि, जीवन की सिद्धि, जन्म लेने की सिद्धि, संसार में आवागमन से छूटने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सिद्धि वो सिद्धियां नहीं है अणिमा गणिमा लघिमा प्राप्त पराकाम ईशुत्व वशित्व, जो 8 सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धियों के नाम मालूम है? अणिमा, छोटा बन जाना। अणिमा, गणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्त, पराकाम, ईशत्व, वशित्व, ये सिद्धियां नहीं है गीता में। सिद्धि का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति, सिद्धि का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति, सिद्धि का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, सिद्धि का अर्थ है जन्म मरण से छुटकारा। तो कर्म की थ्योरी, कर्म का अंतिम परिणाम गीता ने बताया। 18वें अध्याय में तो कर्म का परिणाम, भक्ति का परिणाम, ज्ञान का परिणाम, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान की परानिष्ठा, भक्ति की परानिष्ठा, कर्म की परानिष्ठा 18वें अध्याय में बताई। तीनों की परानिष्ठाएं, कर्मयोग की परानिष्ठा,
भक्ति योग की परानिष्ठा और साथ ही साथ ज्ञान की परानिष्ठा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा 18वें अध्याय में एकदम अंत में जाकर के बताया। ये परानिष्ठाएं 18वें अध्याय में जाके बताई गई, इसलिए 18वें अध्याय का नाम मोक्ष योग है। मोक्ष योग है। क्या सुंदर मंत्र है, 46 नंबर का मंत्र है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम। हे अर्जुन, मैंने गीता में कर्म का उपदेश क्यों किया? मैंने गीता में कर्म का उपदेश क्यों किया? क्योंकि ये मनुष्य संसार में जो पैदा हुआ है, इसको जिस परमात्मा ने पैदा किया है, जिस ब्रह्म ने पैदा किया है, उसके अंदर कर्म की वासना आई, तभी सृष्टि पैदा हुई। उस परमात्मा के अंदर कर्म की वासना पैदा हुई, उस परमात्मा के अंदर संकल्प हुआ, एको हम बहुश्याम, वेद का मंत्र है। बोलो, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं। सोते सोते कई युग बीत गए, अब तो उठूंगा और सृष्टि की रचना करूंगा। बिना रचना के मेरा भी मन नहीं लगता। ए ब्रह्म को अब मन में आया कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा, और वेदों में वचन आया, एको हम बहुश्याम। ये मंत्र बराबर कंठ होना चाहिए प्रत्येक साधक को, कि परमात्मा ने किस आधार पर सृष्टि बनाई और किस मंत्र के द्वारा सृष्टि बनाई। एको हम, अहम एकाह। बोलो, अहम एकाह, मैं अकेला हूं। अकेलापन अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुश्याम, इसलिए बहुत सा बन जाऊंगा। है, मैंने विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया, अकेला पड़ा हूं, अब एक स्त्री चाहिए। तो प्रकृति को बुलाया, इधर आओ, तुम मेरी स्त्री बनो। तो नेचर, प्रकृति, माया, उसको परब्रह्म परमात्मा ने अपनी धर्म पत्नी बनाया। धर्म पत्नी सांख्य दर्शन वाली बड़ी तेज निकली। उसने कहा, तुम पड़े पड़े सोते रहो, मैं सारा काम करूंगी। लेकिन वेदांतियों की जो माया आई, उसने कहा, नहीं, आपकी आज्ञा से करूं, जो आप आज्ञा दोगे वो करूं। माया वो धर्म पत्नी है जो पतिव्रता धर्म पत्नी है ब्रह्म की, और प्रकृति वो धर्म पत्नी है जो ब्रह्म को कोई काम नहीं करने देती। कहती है, तुम पड़े रहो। जैसे शाहजहां बादशाह सोता पड़ा रहता था, सारा काम नूर जहां करती थी, सारा काम नूर जहां करती थी। और उसका पति कौन था? जहांगीर था कि शाहजहां था? जहांगीर। जहांगीर बादशाह शराब पी करके सोता रहता था, सारा काम राज्य का नूर जहां करती थी। ऐसे नूर जहां प्रकृति है सांख्य की, और वो माया है वेदांतियों की, जो आदर्श धर्म पत्नी है और अपने पति की आज्ञा में चलती है और पति के इशारे से काम करती है। ये फर्क है माया में और प्रकृति में। आइए अपने मंत्र पर। ब्रह्म जग गया, उसने सृष्टि की रचना करी। मंत्र कहता है गीता का 46 नंबर, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, भूतानाम यतः प्रवृत्ति। बहुत काम का मंत्र है ये गीता का। बोलो, भूतानाम यतः प्रवृत्ति। ये संसार के प्राणी जो रात दिन हाय पेट हाय पैसा बाजारों में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज बीच बाजार से निकली मेरी गाड़ी, हमने देखा कि ओफो कितना घना बाजार, कितने आदमी और कितने कर्म में लगे हुए। गीता कहता है ये प्रवृत्ति कहां से आई? ये प्रवृत्ति आई कहां से? आई इसके माँ बाप से। जीवात्मा का माँ बाप कौन है? परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति और माया उसकी माँ का नाम है और उसके पिता का नाम परमात्मा है। उस परमात्मा के अंदर प्रकृति को, प्रकृति के अंदर ये प्रवृत्ति आई, प्रकृति के अंदर प्रवृत्ति आई,
और ब्रह्म के द्वारा आई और माया के अंदर आई और सृष्टि की रचना हो गई। जब उस परमात्मा ने सोचा कि मैं रचना करूं, सृष्टि की रचना करूं, जब उस परमात्मा के अंदर प्रवृत्ति आई तो उसके बच्चों के अंदर तो स्वाभाविक है, बच्चों के अंदर जो संस्कार होते हैं वो ज्यादातर माँ बाप के होते हैं। माँ बाप का खून होता है, जो काम माँ बाप करता रहा वही लड़का करता है। दर्जी का लड़का दर्जी होता है, मास्टर का लड़का मास्टर होता है। काम अपने माँ बाप का काम सब पकड़ते हैं। तो इस जीवात्मा ने भी अपने माँ बाप का काम पकड़ लिया। बोलो श्री राम। इसके माँ बाप बड़े कर्मठ थे, उन्होंने सारी सृष्टि की रचना कर डाली। तो इसने कहा मैं भी एक मकान बनाऊंगा, एक दुकान खोलूंगा। बोलो श्री राम। शादी करूंगा। उसने करोड़ों पैदा किए तो मैं दो चार तो पैदा करके छोड़ ही दूंगा। ये प्रवृत्ति कहां से आई? माँ बाप से। गीता का मंत्र कहता है यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम। बोलो भूतानाम, प्राणियों में यतः, जहां से प्रवृत्ति पैदा हुई। कहां से पैदा हुई? परमात्मा से। प्राणियों में प्रवृत्ति कहां से पैदा हुई? परमात्मा से। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। 1846 1846। येन सर्वमिदं ततम्, और इदम सर्वम येन ततम्। बोलो इदम सर्वम येन ततम्। और ये सारा संसार जिस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, ये सारा संसार ततम व्याप्त है। जिस परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार व्याप्त है और जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई और प्रवृत्ति पैदा की। प्रवृत्ति का दूसरा जन्म माया है, प्रवृत्ति का दूसरा नाम प्रकृति है। ये प्रकृति, ये माया जहां से आई है, जहां से पैदा हुई, और ये सारा परमात्मा जिस संसार में व्याप्त है, घर घर कण कण में, जर्रे जर्रे में, अणु अणु में परमात्मा व्याप्त है। सुकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। गीता का सिद्धांत स्वकर्मणा। तुम भी उसी अपने माता पिता की तरह से कर्म करो, तम अभ्यर्च्य, और उसी परमात्मा की पूजा करो, माता पिता की सेवा करो। परमात्मा प्रसन्न तभी होगा जब तुम परमात्मा की तरह कर्म करोगे। तुम्हारे माता पिता ने कर्म करके दिखाया, तुम्हारे परमात्मा ने, जो परम पिता परमात्मा है, उसने कर्म करके दिखाया। इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के बाद वो कहीं लिप्त नहीं है, वो कहीं लिप्त नहीं है, उसे कभी कोई अहंकार नहीं हुआ। परमात्मा को कोई अहंकार नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी रचना, इतना बड़ा संसार। तुम्हें मालूम है आकाश में रात को तारे देखते हो? वो तारे क्या हैं? वो तो तारे एक एक पृथ्वी है, जिस पृथ्वी में तुम बैठे हुए हो। इसका और छोर नहीं है, इसका और छोर नहीं है। 1 अगस्त सन 87, 1 अगस्त सन 87 बीत गया। 1 अगस्त सन 87 को मैं दिल्ली से एक जहाज पर बैठ करके, जिसकी चाल 750 मील थी 1 घंटे में, और मैं पश्चिम की तरफ भागा जहाज पर बैठ के। 750 मील की चाल से भागा। जिधर सूर्य अस्त हो रहा है उधर कोई भागा, और मैंने सूर्य अस्त ही नहीं होने दिया 24 घंटे तक। और जाकर के अमेरिका में 3 बजे उतर गया। सवेरे 3 बजे दिल्ली से भागा था, सवेरे 3 बजे दिल्ली से भागा, शाम को 3 बजे अमेरिका में न्यूयॉर्क में उतर गया। 24 घंटे भागता रहा। रास्ते में 2 जगह खड़ा हुआ हमारा जहाज, 24 घंटे, और सूर्य अस्त नहीं होने दिया 24 घंटे में। और तब 3 ही बजा था, शाम का 3 ही बजा था। इतनी दौड़ लगाई 750 मील की चाल से, और फिर भी पृथ्वी का शोर नहीं आया। बोलो श्री राम। इतनी बड़ी पृथ्वी। वहां जाके पूछा कितनी पृथ्वी में चल गया, तो अमेरिका वालों ने बताया कि तुम आधी पृथ्वी चल गई, आधी अभी और बाकी है, आधी बाकी है।
अगर तुम चलते ही चले जाओ, चलते ही चले जाओ, 24 घंटे और लगेंगे, पश्चिम को ही चले जाओ और हिंदुस्तान में पहुंच जाओ। पृथ्वी गोल है। बोलो श्री राम। इस बात को भूगोल के विद्यार्थी समझेंगे, इस बात को भूगोल शास्त्र के विद्यार्थी समझेंगे जो मैं बोल रहा हूं। सवेरे 3 बजे चला और अमेरिका में 3 बजे उतरा, कितने घंटे हुए? शाम को 3 घंटे। सुबह 3 बजे भारत से चला, शाम को 3 बजे अमेरिका उतरा, कितने घंटे हुए? 12 नहीं, 24 घंटे चला मैं। अब 12 घंटे बोलते हो, मैं 24 घंटे जहाज में बैठा रहा। इंडिया की घड़ी में, वही घड़ी में बदली नहीं। 24 घंटे बाद पहुंचा, 22 घंटे बाद उतर गया। ये कौन सा हिसाब है? ये हिसाब भूगोल शास्त्र का विद्यार्थी जानेगा, भूगोल शास्त्र का विद्यार्थी जानेगा। क्यों? सूरज भी पश्चिम को जा रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी भी घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूं, पृथ्वी भी चल रही, मैं भी चल रहा, सूरज चल रहा, सब चल रहे और एक ही साइड में चल रहे पश्चिम को। और जब उधर से आया तो 2 रात और 2 दिन लगे रास्ते में। बोलो श्री राम। जब उधर से आया तो 6 घंटे की रात हुई, हवाई जहाज में 6 घंटे का दिन हुआ। बोलो श्री राम। और 2 दिन और 2 रात लग गए, वही 24 घंटे फिर हो गए। बोलो श्री राम। घंटे उतने ही लगे, 22 घंटे, इधर से भी उधर से भी। इधर से दिन डूबा भी नहीं और 3 बजे पहुंच गए, क्योंकि मेरे जहाज ने सूरज का पीछा किया और सूरज को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बोलो श्री राम। और दिन का दिन में पहुंच गए। और उधर से आए, सूरज का उल्टा चला तो 6 घंटे की रात, 6 बार सूरज आया, बार सूरज आया, बार डूब गया, बार आया, बार डूब गया। वो चक्कर करके पृथ्वी का आ रहा है, हम भी उल्टा चल रहे हैं। बोलो श्री राम। ऐसी है ये पृथ्वी। कभी बैठ के देखना जहाज में, इतना लंबा सफर करना। और ऐसी पृथ्वियां आकाश में रात को देखोगे सैकड़ों बड़े बड़े सूरज हैं इनमें। ये सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी है, छोटा सा टुकड़ा, और पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा चंद्रमा है। अभी तुम जानते नहीं सृष्टि परमात्मा की। ये अमेरिका वाले और रूस वाले अज्ञानी लोग ये जा रहे हैं चंद्रमा पर, फिर चंद्रमा पर पहुंच गए, फिर मंगल पर जाएंगे, फिर बुध पर जाएंगे, फिर बृहस्पति जाएंगे, शुक्र जाएंगे, शनि जाएंगे। एक सूरज के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में घूम फिर करके ये घूमते घूमते इनको 50,000 वर्ष लग जाएंगे, तब पहुंचेंगे। तब एक सूरज के ग्रह पूरे होंगे। और आकाश में 10,000 सूरज हैं, और एक सूरज के 9 ग्रह रख लो तो 10,000 सूरज के 90,000 पृथ्वियां हैं। 90,000 पृथ्वियां, 90,000 पृथ्वियों में 90,000 वर्ष में भी नहीं पहुंचेंगे। बोलो श्री राम। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, वो 90,000 पृथ्वियां। 11वें अध्याय में अर्जुन को, कौशल्या को भी दिखाया था। कौशल्या तो अपनी आंखें बंद करके बैठ गई, सबसे बढ़िया तरीका, आंखें बंद करके बैठ गई। कृष्ण भगवान ने भी अपनी मां को दिखाया, वो भी आंखें बंद करके बैठ गई। यशोदा आंखें बंद करके बैठ गई। आंखें बंद करके बैठना सीखो। आंखें खोल के जहां जहां देखोगे वहां पता नहीं लगेगा सृष्टि का बहुत बड़ी है। और श्री राम। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और उसको कोई अहंकार नहीं, और तुमने छोटी सी सृष्टि बनाई, 2 मंजिला मकान बनाया और अहंकार हो गया। अहंकार हो गया, कितना बड़ा मैं आदमी हूं। मैंने 4 बच्चों की शादी करी, 4 लड़कों की, 4 लड़कियों की, 2 दुकानें मैंने शहर में निकाल दी, 2 मंजिला मकान मैंने खड़ा किया। स्वामी जी, मैंने जिंदगी में जो पुरुषार्थ किया इतना कोई कर नहीं सकता। हमने सिर पर हाथ धरा, धन्य हो पुरुषार्थी, आपकी उम्र 1000 वर्ष की हो गए। अहंकारी आदमी, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यति। अहम करता, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये कर्म की परानिष्ठा है।
नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। इसके आगे मंत्र आएगा, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम, नैष्कर्म की परमा सिद्धि, परमाम सिद्धिम यथा प्रवृत्ति भूतानाम। वो तो यतः, बोलो यतः, बोलो यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, मैं उस अपने परमपिता परमात्मा को कर्म के द्वारा प्रसन्न करूंगा। कर्म के द्वारा, वो कर्म करता है खुद, उसका कितना बड़ा कर्म है, कितना बड़ा कर्म है। महाराज हिंदुस्तान की आबादी 80 करोड़ और सबका ख्याल है उसको, केवल हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का भी ख्याल है, उसकी आबादी 9 करोड़। उसे बांग्लादेश के भी ख्याल है, बांग्लादेश की आबादी 14 करोड़। उसे चीन देश का भी ख्याल है, उसकी आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा है। और सारी दुनिया की आबादी 4 अरब 400 करोड़ इस दुनिया की आबादी, सबका ख्याल है। फिर केवल आदमी नहीं, पशु अलग से उतने ही, फिर चिड़ियाँ पक्षी उतने ही, फिर और अलग से, फिर उसे मच्छरों तक का ख्याल है, मच्छर भी उतने ही और अलग है, मच्छर की संख्या ज़्यादा होगी। बोलो श्री राम। सबका ख्याल। फिर इस पृथ्वी पर ख्याल नहीं है, आकाश में चंद्रमा पर और मंगल पर और कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितने 10,000 सूरज आकाश में हैं, और एक एक सूरज के 9-9 ग्रह हैं जो एक एक पृथ्वी के बराबर हैं, उसको सबका ख्याल है। और इतना ख्याल करने वाला कभी अहंकार नहीं करता, अहंकार नहीं करता। और हम छोटी सी झोंपड़ी बनाने के बाद अहंकार करते हैं। थोड़ा सा जवानी में शरीर तगड़ा हो गया और शीशा देखते हैं, आधा घंटा शीशा देखते रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं और तेल से चिपड़ते रहते हैं, बोलो श्री राम। और कहते हैं वारे हम, वारे हम, हमारे बराबर कोई बलवान नहीं, हमारे बराबर कोई सुंदर नहीं, हमारे बराबर कोई बलवान नहीं, हमारे बराबर कोई सुंदर नहीं। अहंकार, बोलो अहंकार। स्वकर्मणा तमभ्यर्चे, इस मंत्र में एक बात आई, स्वकर्मणा, बोलो स्वकर्मणा। तुम अपना स्वकर्म करो, स्वकर्म, और तम अभ्यर्च, और उसकी पूजा करो, परमात्मा की। परमात्मा की पूजा फूलों से नहीं, परमात्मा की पूजा मिठाई से नहीं, परमात्मा की पूजा चंदन अक्षर से नहीं, परमात्मा की पूजा सत्कर्मों से करो। स्वकर्मणा, बोलो स्वकर्मणा। अपने अपने कर्म करके उसकी पूजा करो, सुंदर सुंदर कर्म करो, उनको पुष्प बना करके परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। सिद्धिम विंदती मानवा, सिद्धिम विंदती मानवा, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। कर्म से सिद्धि, कर्म से जीवन की सिद्धि, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति, कर्म से जन्म मरण का छुटकारा। कर्म मार्ग की इतनी महिमा जाकर 18वें अध्याय में इस 46 नंबर में समाप्त करी। एक आदमी बोला महाराज ये सुकर्म कर्म अलग रखो, ना मेरे बस का ज्ञान है, ना मेरे बस का कर्म है, न मेरी बस की उपासना है। तब आखिर में जाकर के 18वें अध्याय में भगवान ने 1861 ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। फिर भगवान ने वही सिद्धि जो सुकर्म से प्राप्त होती थी वही शरणागति से प्राप्त करा दी, वही सिद्धि। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, कितनी ऊंची बात है इस मंत्र में। 61 नंबर में बोलो ईश्वरा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो परमात्मा अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों को घुमा रहा है, यंत्रवत घुमा रहा है, यंत्रवत घुमा रहा है। एक आदमी रेल में बैठा बैठा सो गया,
सो गया, 4-5 घंटे सोया। सोने के बाद वो तो 100 मील निकल गया आगे, उसे पता भी नहीं लगा कि मैं तो जो जरा भी नहीं चला, वो गाड़ी ले गई उसको, यंत्र ले गया उसको। मैं हवाई जहाज में सो गया। कहाँ तक बैठा रहा हूँ 24 घंटे, लंबा सफर था अमेरिका का। मैंने इधर देखा उधर देखा, पीछे 3-4 सीटें खाली देखी। मैं चुपचाप गया और जाकर के वो सीट पर जो डंडे लगे होते हैं, अलग अलग सीट को डिवाइड करते हैं, मैंने वो डंडे उठा दिए तो 3 सीटों की एक सीट बना ली, लंबी सीट बना के पढ़ के सो गया। अभी भैया 24 घंटे का सफर है, कौन इतना जगेगा, सबको नींद आती है। और सोते सोते तब तक लाउड स्पीकर बोला अंदर, हवाई जहाज के अंदर बोला, वी आर नियरिंग न्यूयॉर्क, प्लीज गेट अप ऑल ऑफ यू, बी रेडी। और झट से लाइटें जल गई। जब आदमी सोते हैं जहाज में तो लाइटें बुझा देते हैं, तो हम लोग सोते हैं लाइटें बुझ जाती हैं। कोई कहाँ सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। लंबे सफ़र में जैसे रेल में तैसे हवाई जहाज में सफ़र तो वही है। फिर लाइटें उन्होंने जला दी। जब हवाई अड्डा आता है नज़दीक तो हम लाइटें जला देते हैं। लाइटें जला दी, हम उठ के बैठ गए, भाई न्यूयॉर्क आ गया। लो उतरे, देखा इतनी दुनिया, कितना लंबा सफ़र। यंत्र ने पूरा कर दिया काम। यंत्रारूढ़ा ने माया के यंत्र में तुम बैठे हुए हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि पृथ्वी चल रही है, सूरज चल रहा है, कुछ नहीं। और पृथ्वी चल रही है और रात दिन चल रही है। पृथ्वी की गति क्या है आपको मालूम है? भूगोल पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े। 4 मिनट में मैंने भूगोल में पढ़ा था, इस वक्त भूल गया थोड़ा सा। अक्षांश और देशांतर में गति पढ़ी थी। 1 सेकंड में 69 मील पृथ्वी चलती है। 1 सेकंड में 69 मील, बताइए। और मुझे पूरा ठीक अभी भी याद नहीं आता है, ठीक है कि सही है। इतनी चाल पृथ्वी चल रही, दौड़ रही है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है पृथ्वी कहीं चली नहीं रही, हम बैठे हैं। यही तो भगवान की माया है। पृथ्वी चलती दिखाई पड़ती है। हजारों बरस तक लोग सोचते रहे पहले कि सूरज चलता है, पृथ्वी चलती नहीं। बाद में पता लगा पृथ्वी चलती है। पहले कहते लोग सूरज चलता है आकाश में, सूरज चलता ही नहीं, सूरज अपनी जगह पर है, पृथ्वी चल रही है, लगता है सूरज चल रहा है। बोलो श्री राम। यही तो माया है। माया है कुछ, दिखाई कुछ पड़ता है, मालूम कुछ पड़ता है कुछ। ये संसार है ही नहीं। वेदांत में ये संसार नहीं है। वेदांत में संसार है ही नहीं। एक आदमी ने एक वेदांती से पूछा, तुम कहते हो संसार नहीं है कि नहीं है, और दिखाई क्या पड़ता है? तो वेदांती बोला, रात में भी दिखाई पड़ता था, ये जब स्वप्न में हम सोए हुए थे तब भी दिखाई पड़ा था। तो स्वप्न में तुमने क्या देखा? उसने कहा संसार देखा। कहा सोते हुए कैसे देखा? वेदांती बोला सोते हुए कैसे संसार देखा? सोते हुए तुमने राजा बन गए, हाँ बन गए। सोते हुए तुम्हें सर्प ने काटा, हाँ काट खाया। सोते हुए तुम मरने लग गए एक बार, कहाँ? तुम्हें सोते हुए तुम्हें डॉक्टर आ गए, कहाँ गए? वो चारपाई में डॉक्टर किधर से आ गए? राजा जनक एक बार सोते सोते रोने लगा। राजा जनक, पुराणों में लिखा, सोते सोते रोने लगा। रानियां आ गई, सब आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? सब लोग पूछने लगे राजा जनक को क्या हुआ। अंधेरी रात में, अरे एक राजा ने मेरे ऊपर चढ़ाई करी, चढ़ाई करके मेरे को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके उसने मेरे को देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के बाद में मुझे अपने देश से बाहर निकलना पड़ा। मेरी रानियां उसने कब्जे में कर ली, मेरे किले में आग लगा दी, मेरी फौज सब मारी गई। हाय अब मैं क्या करूं? राजा जनक रो रहा है, हाय मैं क्या करूं? इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी और रो रहा है, हाय मैं क्या करूं? सब मिनिस्टर खड़े, मंत्री खड़े। राजा साहब क्या हुआ आपको? हुआ क्या है? क्या हुआ मेरा क्या होगा? अब सब हो चुका जो होना था। अब तो मैं इस कुएं में कूदूंगा, कुएं में कूदूंगा। घटना ये हुई कि स्वप्न में राजा जनक ने देखा कि उसके राज्य पर चढ़ाई हो गई और उसकी राजधानी पर कब्जा हो गया शत्रु सेना का। और शत्रु राजा ने राजा जनक को पकड़ लिया, उसकी सेना मारी गई। ये सब उसने स्वप्न में देखा।
सेना मारी गई, रानियां उसके कब्जे में चली गईं और राजा को देश निकालने का आर्डर हुआ और शत्रु राजा के सिपाही राजा जनक को उसके देश के बाहर ले गए। 7 दिनों तक भूखा रखा उसको, 7 दिनों तक, और पैदल चलाया उसको, पैदल, और उसको बाहर ढकेल दिया देश के बाहर। राजा जनक जब दूसरे देश में पहुंच गया, 7 दिन का भूखा था, वहां एक मंदिर था, मंदिर में गया, यहाँ कुछ भिक्षा मिल जाएगी, लेकिन तो 3-4 बजे का टाइम हो गया शाम का, वो भिक्षा का टाइम खत्म हो गया था और मंदिर में पुजारी ने इनकार कर दिया, अभी भोजन समाप्त हो गया। उस दिन भी भोजन नहीं मिला। मंदिर के सामने एक कुआं था, कुएं पर राजा जनक बैठ गया। वहां बैठ करके उसे किसी ने थोड़ी चने दे दिए, चने, भुने हुए चने चावने को। तो भुने हुए चने, बेचारा भूखा 7 दिन का आदमी चने चावने लगा। चने चावने का नंबर लगाया था, तब तक चील आई। चील ने झपट्टा मारा, वो चने नाली में गिर गई। अब राजा जनक भूखा का भूखा। अब राजा जनक ने दोनों हाथ से मत्थे में मारा, हाय मैं अभागा, 7 दिन मैंने भूखा रहा, आज मुश्किल से चने मिले। 8वें दिन जब दूसरे देश में आया, अब वो चने भी खाने का मेरा अधिकार नहीं है। भगवान मुझे इतना मुझे कष्ट दे रहा है, ऐसा लगता है कि भगवान नहीं चाहता है कि मैं दुनिया में जिंदा रहूं। और सामने वाले कुएं में राजा कूदने लगा, मैं मर जाऊंगा, प्रणांत करूंगा। इतने में आंख खुल गई। राजा जनक चिल्लाने लगा, मैं कूदूंगा, मैं इस कुएं में गिरूंगा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरी रानियां गिरफ्तार हो गई, मेरा किला जला दिया गया, मेरी फौज मारी गई। सेनापति आ गए, सब घरवाले आ गए, राजा के मिनिस्टर आ गए। राजा जनक को क्या हुआ, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी और रो रहा है। जब सबने समझाया कि कुछ नहीं हुआ है, आपने स्वप्न में देखा, ऐसा स्वप्न में। उसने कहा स्वप्न में कैसे देखा है, अभी राजा ने मुझे मारा है और अभी मेरी रानियां मेरे सामने गिरफ्तार हो गई हैं, अभी मेरी सेना मेरी आंख के सामने मारी गई है, अभी आग मेरे किले में अभी मेरे आंख के सामने लगाई गई। राजा साहब, आपका किला सामने खड़ा है, आप देखिए ध्यान दे करके। रानियां आपके सामने खड़ी हैं, आप उनको ध्यान दे के देखते नहीं हैं, आप जागृत अवस्था में हैं। अभी ये स्वप्न अवस्था की बात आप कर रहे थे। क्या स्वप्न होता है, क्या जागृत होता है? स्वप्न जागृत लगाया तुमने है। अभी देखिए मैं भूखा हूं, मेरे हाथ में चने देखिए अभी गिर गए हैं, अभी गिर गई। और देखिए कुआं है, मैं इसमें गिरूंगा। लाइट जलाई गई, महाराज कुआं दिखाओ कहां पर है। कुआं यहाँ कहीं नहीं है। नहीं कुआं है, तुम्हें सबको दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ता है। बोलो श्री राम। 2-3 मिनिस्टर दौड़े गए गुरु के पास। गुरु अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी राजा जनक के दौड़े आए। अष्टावक्र आए, राजन व्हाट इज दी मैटर? अष्टावक्र बोले, गुरुजी मेरे गुरुजी आ गए। राजा उनके चरणों में गिर गया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कुएं में गिरूंगा, ये कुआं मेरे सामने है। कुआं नहीं है कोई यहाँ पर। गुरुजी बोले, इसकी सेनाएं बुलाओ। सेनाएं सिर पर हाथ धरा ब्रह्मज्ञानी ने सिर पर हाथ धरा तो राजा की आंख खुल गई, अज्ञान दूर हो गया। सामने सेनाएं खड़ी हैं। राजा साहब, ये आपकी सेनाएं हैं, कोई नहीं मारा गया। ये आपकी रानियां हैं, कोई नहीं मारा गया। ये आपका किला है, कोई आग नहीं लगी। अरे गुरुजी ये क्या हुआ? मैंने अपनी आंखों से सब जलता हुआ देखा, मैंने आंखों से सबको मरता हुआ देखा, और अब ये सब खड़ा है, जिंदा का जिंदा है। गुरुजी आपने जादू से बना दिया, ये सब है, ये सब मर गया था, आगे लग गई थी, आप कोई जादू कर रहे हैं। नहीं राजन, वो स्वप्न अवस्था थी, ये जागृत अवस्था है। वो स्वप्न अवस्था में तुमने वैसा देखा था, ये जागृत अवस्था है। तो गुरुजी वो सच है कि ये सच है? राजा जनक बोला, जो स्वप्न अवस्था में मैंने किले को जलता हुआ देखा, फौजों को मरता हुआ देखा, वो सच है। वो भी इन्हीं आंखों से देखा, और अभी इन्हीं आंखों से देख रहा हूं, ये कुछ नहीं हुआ। वो सच था कि ये सच है? गुरु अष्टावक्र बोले, ना वो सच है ना ये सच है। सच एक भी नहीं है। न स्वप्न का संसार सच है, न जागृत का संसार सच है। ये दोनों संसार मिथ्या है, दोनों नाशवान है। तो गुरुजी सच क्या है? कि सच तो परमात्मा है और सब असत है। वो परमात्मा सच है। वो सोते हुए जो देखा था, वो जागने पर खत्म हो गया। अभी जागने पर देख रहे हो, ये मरने के बाद खत्म हो जाएगा। बोलो श्री राम। जब राम नाम सत्य बोला जाएगा, जब राम नाम सत्य बोला जाएगा, तो ये भी असत्य हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा।
इसलिए न वो सच है न ये सच है, सच तो एक नारायण का नाम है, एक परमात्मा सच है और कोई सच नहीं है। तो गुरुजी करना क्या चाहिए? तो करना चाहिए तो 61 नंबर गीता का 18वें अध्याय में लिखा है वो करना चाहिए। बोलो ईश्वरा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया का यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ी गति से चल रहा है। इसमें हम सब लोग बैठे हुए हैं, सारे प्राणी बैठे हुए हैं, सारे प्राणी यंत्र में बैठे हुए हैं। माया का यंत्र है, माया का यंत्र है। तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ जो यंत्र को चलाने वाला है। आपने कोई कठपुतली का नाच देखा? कठपुतली का नाच, एक पर्दा लगाता है कठपुतली वाला और पीछे खड़ा होता है और उसकी और कठपुतली नाचती है। एक राजा बनता है, एक रानी होती है, कठपुतली कोई उसकी फौज होती है, फौज आपस में लड़ती है। लोग देखने वाले देखते हैं भाई ये लकड़ी की औरतें और लकड़ी के आदमी ये आपस में तलवार लेकर के लड़ रहे हैं। इस लड़ाने वाला कौन? लड़ाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा है, वो सारे धागे उसके हाथ में हैं, उन धागों को वो हिला रहा है और ये सब नाच रहे हैं। यंत्रारूढ़ाने माया। बोलो श्री राम। तमेव शरणम गच्छ, 62 नंबर देखो, 62 बोलो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन शब्द बड़ा खास है। सर्वभावेन शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण सर्व भाव से जाओ। सर्व भाव का अर्थ है अनन्य भाव। सर्व भाव का अर्थ है अनन्य भाव। गीता में अनन्य भाव की बड़ी महिमा गाई, जगह जगह अनन्य भाव आया। परमात्मा की शरण में अनन्य भाव से आओ, उसकी शरण में अनन्य भाव से जाओ। सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात। और अगर उसकी कृपा हो गई, और उसकी कृपा तभी होगी जब तुम्हारा अनन्य भाव होगा। जब तुम्हारा अनन्य भाव होगा तो उसकी कृपा हो जाएगी। बोलो तत्प्रसादात। तत्प्रसादात परा शांति पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तेरे को शाश्वत स्थान मिल जाएगा, तेरे को शाश्वत स्थान मिल जाएगा। जीवात्मा को परा शांति जिंदा रहते हुए, जब तक जिंदा रहेगा परा शांति को प्राप्त होगा और मरने के बाद में परमात्मा के रूप में मिल जाएगा। तत्प्रसादात पराम शांतिम और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और शाश्वत स्थान उसे मिल जाएगा। लेकिन अनन्य भाव होना चाहिए, अनन्य भाव। परमात्मा को कर्म के द्वारा प्रसन्न करो तो भी परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को भक्ति के द्वारा प्रसन्न करो तो भी उसी परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को ज्ञान मार्ग से प्रसन्न करो, ज्ञान योग से, तो भी उसी परमात्मा की प्राप्ति। चाहे राजयोग करो, चाहे हठ योग करो, चाहे भक्ति योग करो, और कुछ नहीं बनता है तो शरणागति योग, जो लास्ट में बताया 18वें अध्याय के लास्ट में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः मां शुचः। मां शुचा कह करके भगवान का उपदेश समाप्त हुआ। मां शुचा, सोच मत कर। बोलो मां शुचा, मां शुचा। सोच मत कर, सोच मत कर। तुम सब धर्मों का सारा छोड़ के परमात्मा को प्रसन्न करने में लग जाओ, प्रसन्न करने में। एक राजा था मिस्र देश का बादशाह, बाजार गया। वो एक 10 वर्ष का लड़का बाजार से खरीद के ले आया। मुसलमान देशों में बाजार में लड़के बिका करते हैं आज भी। अरब देशों में छोटे छोटे लड़के बड़े बड़े सुंदर सड़कों पर बिका करते हैं, और बादशाह खरीदते हैं, पैसे वाले लोग खरीदते हैं। उन बच्चों को ले जाके गुलाम बनाया जाता है, गुलाम बना लेते हैं, और वो बादशाह की सेवा करते हैं, बादशाह को खुश करते हैं, और माँ बाप को पैसे अच्छे दे दिए जाते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं। गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, वो बच्चे बेचारे
वो लाखों रुपया लेकर के माँ बाप को दिए जाते हैं, लाख लाख रुपया। 1 लाख रुपया माँ बाप को दे दिया, लड़का ले लिया। तो एक बादशाह ने एक लड़का खरीद के अपने घर ले गया। लेकर के उस लड़के को बादशाह ने पूछा घर में, महल में जाके अकेले में, बेटा तू एक बादशाह के घर में आया है? तो वो कहता है हाँ आया हूँ। तू काम क्या करेगा मेरे घर में? जो हुजूर बताएंगे। अच्छा ठीक है। तू सोएगा कहाँ? जहाँ हुजूर सुलाएंगे। तू खाएगा क्या? जो हुजूर खिलाएंगे। तू पहनेगा क्या? जो हुजूर पहनाएंगे। मुसलमान बादशाह बड़ा खुश हुआ उसकी हाजिर जवाबी से। और बेटा एक बात सुनो, तेरे काम से मैं बहुत खुश हूँ, तू बड़ा सुंदर जवाब देता है, मैं तेरे से बहुत खुश हो गया हूँ, ऐसा लगता है कि तुझी को मैं अपनी गद्दी पर बिठा लूंगा। बादशाह खुश हो गया, लेकिन एक काम तू कर कि अपनी कोई इच्छा बता दे। बादशाह बहुत प्यार से बच्चे को गोद में लेके बैठ गया। तू अपनी कोई इच्छा बता दे, अपनी कोई इच्छा बता दे। लड़का हंस रहा था, कहता है हुजूर मेरी इच्छा क्यों पूछते हो? मेरी क्या इच्छा है हुजूर? अगर मेरी इच्छा है तो मैं गुलाम किस बात का? मैं आपका गुलाम हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर कोई इच्छा रह गई मेरी तो फिर गुलाम किस बात का? मैं गुलाम हो बन करके आपके पास में आया हूं। गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती, और इच्छा होती है तो गुलाम नहीं है। और बादशाह ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया और झट से उसको गले से लगा लिया और कहने लगा, हे बच्चे, तूने आज मुझे खुदावंद करीम से प्यार करना सिखाया, खुदावंद करीम से बात करना सिखाया। अब मैं भी पूजा में बैठा करूंगा और भगवान से कहा करूंगा कि हे परमात्मा, तू जो खिलाएगा सो खाऊंगा, जो पहनाएगा सो पहनूंगा, जैसे रखेगा वैसे रहूंगा, जहाँ सुलाएगा वहाँ सोऊंगा। अब परमात्मा से बोलना सिखाया तूने मुझे। उस बच्चे से बोलना सीखा बादशाह ने, और वही पूजा में वैसे ही परमात्मा से बोलने लगा। तो पहले परमात्मा से बोलना सीखो। बोलो, हे मेरे परमपिता परमात्मा, जैसा खिलाओगे, जो खिलाओगे वही खाऊंगा, जहाँ रखोगे वही रहूंगा, जो पहनाओगे वही पहनूंगा, जो कराओगे वही करूंगा। मैं तुम्हें खुश करूंगा अपने कर्म से, अपनी सेवाओं से, निष्काम सेवाओं से। और तुम जब प्रसन्न हो जाना तो एक वरदान दे देना कि अपने से मुझे दूर नहीं करना। बोलो श्री राम। अपने से मुझे दूर नहीं करना, अपने पास ही रख लेना सदा सदा के लिए। बोलो श्री राम। ये गीता का कर्मयोग है, ये गीता की नैष्कर्म सिद्धि है, ये निष्काम कर्म की परम सिद्धि है। इसको 18वें अध्याय में एक मंत्र में बताया, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। ये संन्यास मार्ग है, ये बड़ी कर्म का संन्यास है, ये कर्म करते हुए कर्म का संन्यास है। मैं कर्म करता हूं लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं। योगस्था कुरु कर्माणि, तू योगी बन के कर्म कर, योगी बन के कर्म कर, कर्म करो योगी बनकर। आजकल संसारी आदमी कह देते हैं, हम तो महाराज गीता को मानते हैं। हमने क्या मानते हो? हम तो महाराज कर्म योगी हैं। क्या कर्म योगी हो? महाराज 24 घंटे काम करते हैं। अरे क्या काम करता है 24 घंटे? दुकान पर बैठा है, हाय पेट हाय पैसा करता है। ये गीता में कर्म नहीं लिखा है। गीता की दुहाई देता है, गीता को साक्षी बनाता है, गीता में ये कर्म नहीं लिखा है। गीता में एक नित्य कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म है। ये नित्य नैमित्तिक कर्म गीता में नहीं लिखे हैं। गीता में पारमार्थिक कर्म है, गीता में निष्काम कर्म है। गीता में परमार्थ के लिए करो, परमात्मा के लिए करो, परमात्मा की खुशी के लिए करो। थोड़ा बदल दो भाव। ये बच्चे मेरे हैं, मेरे नहीं, परमात्मा की हैं। मैं इनको खिलाता पिलाता हूं, मैं परमात्मा का नौकर हूं। ये मकान मैंने बनाया है, ये परमात्मा के रहने के लिए बनाया है। ये जीवात्मा जो शरीर में बैठा है, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और इसका ये शरीर है, इस शरीर का ये मकान है। न मेरा शरीर है न मेरा मकान है। बोलो श्री राम। बोलना सीखो, बोलना सीखो। निष्कामता आ जाए तुम्हारी वचनों में, निष्कामता आ जाए तुम्हारी कर्म में, और फिर शांति बनी रहेगी। तुम्हें थकावट नहीं होगी, कर्म करते हुए थकावट नहीं होगी। कर्म के फल की इच्छा मत करो, योगी बन के कर्म करो।
योगी बन के कर्म करो, कुछ मत मांगो भगवान से। भगवान राजा बलि के यहाँ आकर खड़े हो गए और भगवान भिखारी बन के आए राजा बलि के यहाँ, और राजा बलि ने जो मांगा सो दिया। बाद में भगवान खुश हो गए। अब खुश भगवान कहने लगे अब तू मांग ले मेरे से। वो कहता है भिखारियों से क्या मांगू अभी तो मांगने आए थे, अभी देने वाले बन गए। अभी तो 3.5 कदम जमीन मांग रहे थे, 3.5 कदम, इतने 52 अंगुल के बन के आए, और अभी आप कहते हैं जो मांगो सो मैं दूंगा। तुम मुझे क्या दोगे? तुमसे मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगना होगा, नहीं चाहिए। तो मांगना होगा, नहीं चाहिए। मैं तेरे दान से खुश हो गया तो ठीक है, अपने घर जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं लेना होगा, मैं भगवान हूँ, मैं दे करके जाऊंगा, तू मेरा भगत है, तू कुछ मांग ले, कुछ ज्यादा परेशान नहीं करो। मैं मांगूंगा, तुम दे नहीं सकते, कर मांग लो, कर तुम दे ही नहीं सकते, तुम मांग लो, कर तुम दे ही नहीं सकते, कर मांगो। अच्छा, मैं ये मांगता हूं कि जहां आप खड़े हैं यहीं खड़े रहें, तब तक खड़े रहें जब तक मैं जिंदा रहूं अब भगवान परेशान हो गए, भाई बहुत विकट भगत मिला, ये तो बहुत अद्भुत मांग मांगी। और एक बात और सुनो, क्या कि तुम यहीं खड़े रहोगे, मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं स्वतंत्र हूं, तुम परतंत्र हो, और यहीं खड़े रहो। और एक बात और है, सामने मेरी कोठी है, का ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, का ठीक है, और मैं सो जाऊंगा, का हाँ। और सोने के बाद मुझे कभी आपके दर्शन की इच्छा पैदा होगी, रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, तो मैं झट से सोना छोड़ के दरवाजे के बाहर दौड़ूंगा तुम्हारे दर्शन को। तो जिस दरवाजे से मैं आऊं उसी दरवाजे पे खड़े मिलना मुझे दर्शन देना, दिन में रात में, जब मैं दर्शन मांगू तो तभी दर्शन देना। और मैं सुनो, मैं दौड़े पर जाऊंगा देश में विदेश में, तुम इस कोठी को नहीं छोड़ना, यहीं खड़े रहना। मैं बाहर से आऊंगा, जब आऊंगा तो मुझे फौरन दर्शन मिलना चाहिए। बोलो श्री राम। ये अनन्य भाव है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।